हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 18 प्लेन कार्टेशियन एंड द वेक्टर फॉर्म्स। ये क्या होती हैं इसके बारे में आज हम लोग मेथड को अच्छी तरीके से जान लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, जो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं ये मैंने इसलिए बनाए हैं कि ये डिज़ाइन नहीं दी गई है, ये मैंने अपने पेपर की प्रैक्टिस की है। इस क्वेश्चन से मतलब इस पॉइंट्स बनाने से ये होता है कि हम लोग के जो पेपर हो रहे हैं वो एमसीक्यू हो रहे हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग को गोला बनाना दिया जाता है, क्योंकि गोले भरने का तरीका देता है। तो इसका प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि हम लोग अब कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें साइड में ये पॉइंट ज़रूर बनाएं, इससे जाके हम लोग की प्रैक्टिस होती रहे, पेपर में करते टाइम कोई भी गड़बड़ी ना हो सके और जो हम लोग के हाथ की सफाई है वो अच्छे से हो जाए। इसी वजह से मैंने ये पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा टॉपिक में बनाए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है वो जनरल इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जनरल इक्वेशन, व्हाट इज़ जनरल इक्वेशन। अगर क्वेश्चन में पूछ जाता है व्हाट इज़ जनरल इक्वेशन, ठीक है, तो आप में अगर से ये पॉइंट दिख जाता है तो आप लोग इस पर मार्क कर देंगे। तो ये हम लोग क्या हो जाएगी, जनरल इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन में जनरल इक्वेशन ये होती है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म जो होती है LX my प्लस NZ इक्वल्स टू क्या होता है, P होता है, वो होती है हम लोग की नॉर्मल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। अगर इस क्वेश्चन में कहता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ज्ञात कीजिए तो इसे लिख के आ जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1, ये हो जाती है हम लोग की इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग की डिस्क्रिप्सिंग अ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट। इसके बारे में लोग 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जब जैसे कि बोला गया है कि डिस्क्रिप्शन अ प्लेन ऑफ द थ्रू 3 पॉइंट्स, तो इसके बाद 3 पॉइंट क्या हो जाएंगी, P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x1 y1 z1, इसी तरह Q हो जाएगा और R हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हम लोग की 3 नॉन कॉलिनर पॉइंट्स हो जाएंगे। इसी तरह से डिटर्मिनेट फॉर्म में हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इस तरह से आप बात करते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है। अगर क्वेश्चन में बोल देता है या फिर क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन में ये जनरल फॉर्म दी गई है कि किस तरह की फॉर्म दी गई है। अब बात करते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल्स टू 0। अगर इस तरह की इक्वेशन दी जाती है, मान लो यहाँ पे 2 दिया होगा, 2x² प्लस BY², कुछ भी समथिंग दिया गया हो, ये अगर इस तरह की इक्वेशन दी होगी तो वो उसको कौन सी हम लोग की इक्वेशन हो जाएगी, जनरल इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से पॉइंट भी दिए होंगे AX1 B1, तो इसको हम लोग इस तरह से काउंट कर लेंगे, यानी उस जो ये इक्वेशन दी होगी ना, इसको इस तरह से भी लिखाया सकता है। तो इसके हम लोग P पॉइंट मान लेंगे, Q पॉइंट मान और R पॉइंट मान लेते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिंपल मैट्रिक्स मनिपुलिकेशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, ये क्या होता है, ये होता है, ठीक है, यानी सिंपल मैट्रिक्स मनिपुलेशन। ठीक है, ये होता है XYZ 1 हो जाएगा, फिर X1 X2 Y2 Y1 Y2 Z1, इस तरह से ये हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो एलिमेंट्री नाउ और द कॉलम टू ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन में कहेगा ट्रांसफॉर्मेशन निकाले, तो आपको जब रूल ही नहीं पता होगा तो आप लोग निकाल ही नहीं पाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री नाउ द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से निकालते हैं। एलिमेंट्री नाउ द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन द 4 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से, x1 y1 z1 r इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये आर द कॉम्प्लेनर्स। ठीक है, कॉम्प्लेनर्स होता है, ये होते हैं x1 x2 y2। ठीक है, इस तरह से होते हैं, यानी x1 x2 y x3 x4, इससे y भी z, इसे 1 1 इक्वल्स टू 0 होता है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू आ गिवन पॉइंट, अल्फा बीटा गामा के अकॉर्डिंग किस तरह सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। अब जैसे कि दिया गया, तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोग भी क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, शायद कंफर्म नहीं है, तो उस क्वेश्चन में हम लोग इसी ये मेथड से करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी एग्जाम्पल के साथ में, थ्योरी के साथ में। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट अल्फा बीटा गामा दिया होगा, तो वहाँ पे AX माइनस अल्फा प्लस B Y माइनस बीटा, इस तरह से ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स। अगर 2 प्लेन्स दिए होंगे तो उसमें वहाँ पे एंगल बिटवीन किस तरह से निकालते हैं, आइए जानते हैं।
a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। तो ये होते हैं हमारे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से a2x b2y इस तरह से क्या होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। तो d1 एंड d2 आर द ईथर पॉजिटिव ऑफ और निगेटिव, ठीक है। तो हम लोग का जैसे कि अगर क्वेश्चन में कह देता है एंगल, एंड जो एंगल होता है उसको फाइंड आउट करिए, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या होता है, फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग को फार्मूला लर्न होगा तो मैं कर लूँगी, अगर नहीं याद होगा तो हम लोग को पीछे से देखना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस मेथड को समझने से पहले इसको आप 1 या 2 बार रिवीजन कर लीजिए। एक बार 2 रिवीजन करने के बाद तुरंत आपको ये फार्मूला याद हो जाता है। या आपको याद नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो उसको आप फॉर्मूले को नोट डाउन करते चलिए। फॉर्मूले को अगर आप नोट डाउन करते चलेंगे तो क्या होगा ना, इससे बेनिफिट ये आपका होगा कि आपको क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, साथ में जो फार्मूला दिया गया वो आपको अच्छे से रट जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग देख लीजिए, ये होता है एंगल बिटवीन का फार्मूला, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि एंगल टू बिटवीन टू का दिया गया, प्लेन का दिया हुआ, तो टू प्लेन्स का दिया गया। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू आ प्लेन्स। ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो वहाँ पे पॉइंट क्या दिए होंगे, एक्स वाई जेड, यानी Z1 Y1 और Z1 ये होते हैं X1 Y1 Z1 ये होते हैं पॉइंट हमारे डिस्टेंस फॉर्म के। इस तरह से अगर क्वेश्चन दी होगी तो ये हम लोग के डिस्टेंस पॉइंट्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस। अगर जैसे कि इस क्वेश्चन में शॉर्टेड यानी शॉर्ट तरीके से किस तरह से निकाला जा सकता है, तो इसका मेथड ये होता है। यदि बोल रहा है डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, अगर डिस्टेंस हम लोग को निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अगर दिया होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उस इक्वेशन में 1 2 3 समथिंग में ये एग्जांपल रख लीजिए कि 1 2 3 मान दिए गए, तो जैसे इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। तो वहाँ पे जैसे कि 1 ब्रैकेट में 1 2 3 दिया गया, यदि मान रखे गए तो वहाँ पे हम लोग एक्स वाई जेड की जगह पे पुट कर देंगे। तो हम लोग को जब वो होगी वैल्यू ना, वहाँ पे पुट कर देते हैं। उस क्वेश्चन करने के लिए इसमें क्या करेंगे, अगर वो वैल्यू दी गई है इसमें नीचे रख के इसका अंडर रूट कर देते हैं, यानी अंडर रूट करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल करके इसका हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हम लोग का जो सॉल्यूशन होता है क्लियर आ जाता है। अब बात करते हैं रिमार्क की। रिमार्क तो आप जो जानते ही हैं क्या होता है। रिमार्क का मतलब बहुत अच्छे से पॉइंट जो याद करने लायक होते हैं। अब इसे इस रिमार्क में बताने वाली हूँ, इफ़ द फॉलोड एट द लाइन्स द प्लेन इट एंड द ओनली इफ द डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं जो दिखाने जा रही हूँ। इफ़ फॉलोड एट द प्लेन अंदर, ठीक है, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप काम की। अब बात करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है। होमोजेनियस सेकंड डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें इस तरह की इक्वेशन होंगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये हो जाएगा हम लोग का होमोजेनियस ऑफ सेकंड डिग्री। रिप्रेजेंटेड अ पेयर ऑफ प्लेन्स, इस तरह से इक्वेशन भी दी होगी। या फिर इस तरह से जैसे हम लोग डेल्टा की वैल्यू नहीं फाउंड आउट करते थे, अगले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। बट इस तरह के इक्वेशन मैंने मेथड आपको बता दिए क्वेश्चन में, लेकिन इस तरह के मेथड के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। बस 1 2 क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर में पूछे गए हैं। तो ये ज़्यादा काम करें तो आप लोग इसको ना तैयार करिएगा। फिर भी मैंने दे दिया है क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में फंस जाता है तो आप लोग इस मेथड को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम लोग, एंगल बिटवीन द प्लेन इज़ द गिवन बाय, ठीक है। अगर 3 प्लेन, अभी मैंने 2 में बताया था, 3 प्लेन के लिए में क्या करेंगे, इस तरह का यूज़ करेंगे। tan थीटा का मान इस तरह से निकालने के लिए एंगल बिटवीन देयर प्लेन इज द गिवन। अगर 3 प्लेन्स दिए होते हैं तो इस तरह से लगा सकते हैं, नहीं भी दिए होते हैं तो इस तरह का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें साफ साफ कहेगा कि एंगल बिटवीन द tan थीटा का निकालिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ए बी सी के मान तो निकालना आता ही होगा, जैसे कि मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको मेथड बताई थी, उसी तरीके से ए बी सी के मान निकाल लेंगे, ठीक है। और डिवाइड जो करना होगा वो कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। अब बात करते हैं, इस केस द प्लेन्स आर द परपेंडिकुलर कहता है तो वहाँ पे π/θ की जगह पर π/2 रख देंगे, ठीक है। और जैसे कि tan π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो a + b इक्वल्स टू भी 0 होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, दैट मीन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी दैट मीन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ए वाई स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट इक्वल्स टू 0 होता है। इस तरह से ये इक्वेशन दी गई है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन दी गई है क्योंकि ये पेपर में काफ़ी थ्योरी में पूछी जा सकती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
अब हम लोग का टॉपिक आया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस लेक्चर में जो ये क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि जुलाई में हम लोग का मैथ का एग्ज़ाम है 12 जुलाई को, ठीक है। तो अभी तो मेरे 27 से तो एग्ज़ाम मेरे चालू होने वाले हैं। केमिस्ट्री का पेपर है सबसे पहला। तो केमिस्ट्री का पेपर मैं आपको जब मेरा पेपर हो जाएगा तो मैं आपको उसका भी वीडियो भी शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इसी लेक्चर में, इसी क्वेश्चन के मेथड से। जैसे मैंने बताया था एंगल निकालने कौन सा फार्मूला ऐड कर लेते हैं, ये वाला फार्मूला लगता है। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन देख लेती हूँ। जैसे कि इक्वेशन दी गई है तो मैंने इसके मान इस तरह से लिख लिए हैं। इक्वेशन दी गई थी, ठीक है। अब कॉस थीटा दिया गया था, ये फार्मूला लगाया मैंने A1, ठीक है, B1, C1, A2, B2, C2, ये हम लोग के मान दिए गए हैं। अब इसी पूरी इक्वेशन में रख देंगे, हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो क्लियर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आया है, 1/2 आया है। तो 1/2 कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 तक और क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री की होती है। इसको π/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बोला गया था। क्वेश्चन बोला गया कौन सी डिग्री का आया था एंगल, तो मैंने 60 डिग्री एंगल लिख दिया, क्योंकि 60 डिग्री में 1/2 आता है। अब इसी से सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स 2x 2y - z = 0। इस तरह से दो इक्वेशन दी गई हैं। तो डिस्टेंस का मैंने आपको फार्मूला बताया था, उसमें डिवाइड करने का होता है। ये दिखाते हैं कौन सा डिस्टेंस का फार्मूला था। ये देखिए डिस्टेंस का फार्मूला ये वाला था, इसीलिए हम लोग इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए इस वाले मेथड का यूज़ करेंगे। चलिए आप क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। सेम उसी क्वेश्चन को, उसी रूल को आप लोग लगाइए तो इसका आंसर 1/6 आ जाएगा। आप लोग इजी नोट ले लीजिए, इजी नोट मार्केट में आ चुकी हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बताएगा द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 5 फ्रॉम द XY प्लेन। देखो अगर क्वेश्चन में XY प्लेन कह रहा होता है तो वहाँ पे Z की जो वैल्यू होगी वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर Y और Z बोल रहा है तो वहाँ पे X की वैल्यू हम लोग लिखेंगे, और ZY बोल रहा है तो भी हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, X लिख देंगे। अगर बोल रहा है कि X और Z तो वहाँ पे Y की वैल्यू लिख देंगे। इस तरह से XY प्लेन बोला गया है तो हम लोग यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखेंगे, Z की वैल्यू लेंगे। और Z की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो हम लोग का XY प्लेन पे कितना आंसर हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल। अभी मैंने नॉर्मल के लिए आपको बताया था किस तरह से इक्वेशन होती है। इस तरह से इक्वेशन दी गई है तो प्लेन 2x दे दिए गए, जिसका हम लोग क्या करेंगे, एंगल जब भी एंगल का आएगा तो वो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला को हम लोग वहाँ पे रख देंगे और पूरा सोल्यूशन अच्छे से हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन हम लोग के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और सारे मेथड की क्वेश्चन के आंसर हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करिए, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने A1, A2, B1, B2, C1, C2 √A1² B1² C1² सारे की वैल्यू रख दी है और हम लोग का जो फाइनल आंसर है वो ये आ गया है, ठीक है। और इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। आंसर में इस तरह से दिया होता है तो मैं इस तरह से कराती हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हुज द इंटरसेप्ट का भी फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ठीक है। वो इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज़ कर देंगे, यानी ये देखो लिखा भी है, मैंने लिख भी दिया था। x/a y/b z/c = 1, ये होता है इंटरसेप्टर, ठीक है। मैंने कुछ फॉर्मूले लिख भी दिए हैं, कुछ नहीं भी लिखे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को आगे बढ़ा करके, पीछे कर करके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को यूज़ हुआ है। जैसे कि देखो मान लो यहाँ पे अब कितना 12 दिया गया था आंसर शीट में, ये मैंने 12 इस तरीके से आया ना, वो आंसर शीट में मैंने अंदाज़ा लगाया था। आंसर शीट में जो ऑप्शन दिए होते ना उस तरीके से मैंने 12 लिखा, 12 को डिवाइड में कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू कट रही थी कट गया। उसके बाद फाइनल में आंसर क्या आ गया हम लोग का, x = 6। इसको यानी मैंने काट दिया, ठीक है। जो वैल्यू आई मैंने लिख दिया, यानी 6 आया, 4 आया। यहाँ पे 4 लिखना था मुझे, शायद गलती से मेरा 6 लिख गया है। रुकिए, अच्छा मैं सही कर देती हूँ, सही कर दिया है, यहाँ 4 हो जाएगा। ये हम लोग का जो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ 2, 4, 6 एंड मेकिंग द इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, ठीक है। अब मैंने बताया था इंटरसेप्ट में किसका फॉर्मूला लगते हैं, उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से किया गया है, ईजिली तरीके से किया गया है। आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से किया गया है। जब आपको पूरा सॉल्व करके करेंगे तो ये आंसर अब बाद में निकल के आएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। मैंने वही क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और पेपर में आई होप ये शायद आ जाए क्वेश्चन में। अब बात करते हैं द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद द पैरेलल
parallel and 2x minus 3y plus z equals to 0 and the which the passes through of the 1 minus 1 2 is। तो गिवन दैट तुम लोग की वैल्यू क्या दी गई है 1 माइनस 1 2 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या किया है जो इक्वेशन दी गई ये वाली इक्वेशन दी गई ना, तो मैंने इसमें मान रख दी है। मान रखने के बाद हम लोग की ये वैल्यू आ गई है, तो मैंने क्या किया है जो ये वाली वैल्यू दी गई थी तो इक्वेशन टू कितना 0 दिया गया था, तो हम लोग का 7 निकल के आया था। 7 निकला तो मैंने इस वैल्यू के बराबर इक्वल कितना लिख दिया 7, तो हम लोग का क्लियर आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बोला गया इफ़ द पॉइंट, ठीक है आइए देखते हैं। If the point 1 1 lambda and minus 3 0 1 be the equidistant from the plane 3x plus 4y minus 12z plus 13 equal to 0। ठीक है, डिस्टेंट पॉइंट हम लोग ये दिए गए हैं फॉर्म द प्लेन पी वाई को 3x प्लस 4y। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। इस क्वेश्चन को करने के बाद क्या करेंगे डिस्टेंट द पॉइंट। अब इससे मैंने इस क्वेश्चन को जिस तरह सॉल्व किया है सेम इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक वाले को भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैंने इसको पहले सॉल्व कर रखा है। तो फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा वो आ जाएगा 7/3। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 1, 1 फ्रॉम द ओरिजिन बोल दिया है यानी 0, 0, 0, 0 एंड द पॉइंट x माइनस वाई प्लस जेड लैम्डा इक्वल टू 0 एंड 5 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। यानी इसमें क्या होता है कि लैम्डा की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंट पॉइंट को हम लोग रखेंगे। डिस्टेंट पॉइंट हम लोग के ये दिए गए हैं। तो x माइनस वाई माइनस जेड, तो इसमें क्या होता है इसको पहले अंडरनून निकालेंगे 1, जैसे इस तरह से मैंने निकाला था। इस क्वेश्चन में क्या करना है यूनिट रिस्पेक्टिवली का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो यूनिट रिस्पेक्टिवली का फॉर्मूला क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला मैंने और बेसिक से मैंने बताया नहीं, लेकिन ये इस तरह से होगा क्वेश्चन। फिर अकॉर्डिंग टू द एक प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। और जैसे कि मैंने लैम्डा की वैल्यू 4 आई है, तो लैम्डा की वैल्यू 4 आई, जैसे कि ये है जो ये है इक्वेशन 1, तो ये इधर चला गया माइनस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब ये है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी यहाँ पे जब ऐड होगा तो वहाँ पे 6 वैल्यू आ जाएगी। अगर ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस का है, होगा कि नहीं होगा। अगर ये तो प्लस का है, प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा तो आ जाएगा लैम्डा वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इस तरह से बात करते हैं। अगर ये जो है इधर आता है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जुड़ जाएगा, इधर से आने पर घटेगा तो माइनस से तो लगेगा नहीं, तो इधर मैंने इधर नहीं ले इधर ले गई हूँ, तो 6 भी आ सकते हैं। लैम्डा वैल्यू अगर 4 आ रही है तो 4 आप टिक लगा दीजिए। अगर क्वेश्चन में 6 आ रहा है ऑप्शन तो 6 भी आप लगा सकते हैं। अब इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 द पैरेलल टू द प्लेन्स। ये दिया गया। इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे और आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। आगे बढ़ते हुए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया था डिस्टेंस पॉइंट के लिए निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। डायरेक्ट फाइनल आंसर आपको ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 37 क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। द रेशियो ऑफ विच द एक्स वाई प्लेन यानी जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू निकालने के लिए आसान तरीका नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने के क्योंकि रेशियो में निकालना है, 2:1 आंसर आ रहा है। दूसरे निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं M1Z2 + M2Z1। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे 2:1 आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन x + 3y - 4z + 6 = 0 मेक ऑन द एक्सिस आर गिवन दैट x + 3y - 4 + z = 0 दिया गया है। इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू सारी हम लोग की निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी फाइनल आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रोन फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स y + z = 0, z + x = 0, x + y = 0, x + y + z = 0 देना, यानी गिवन डेट वैल्यूज दी गई हैं। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग क्या आ जाएगा 2/3 p³ LMN। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन x² - y² - z² + 4y = 4yz = 0। तो रिप्रेजेंट
आ पेयर ऑफ प्लेन्स इज़। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग इस तरह से करेंगे। ये हमारी वैल्यूज़ दी गई थी यानी 1 -1 यहाँ से हमने निकाली है। ये वैल्यूज़ दी गई हैं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा, मैंने कहा था इक्वेशन में पॉइंट रख देते हैं, इक्वेशन में पॉइंट रख देंगे, लैम्डा की वैल्यू हम लोग की फाउंड आउट हो जाएगी, यानी लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसी लेक्चर में आपको मैंने सारे वीडियो को प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। थ्योरी को भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है एंड क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट करा दिया गया है। तो आगे हम लोग इस चैप्टर के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और आगे चैप्टर को क्लियर करेंगे। जब तक कि बाय बाय, गुड नाइट।